को लेकर विधायकों को लेकर भोपाल आ रहे मंत्री जीतू पटवारी। चार्टर्ड प्लेन से भोपाल लाया जा रहा है 4 विधायक। बसपा विधायक रामबाई, संजीव खुशवा भोपाल आ रहे हैं। सपा विधायक राजेश शुक्ला और एंदल सिंह कंसाना भी आ रहे हैं। तो 4 विधायक अभी लापता है। बिसाहूलाल, रघुराज, हरदीप सिंह और सुरेंद्र सिंह। अब्बास भाई, रात को लगभग 3:45-4 बजे के आसपास एक मैंने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था, जो चार्टेड से गया वो चार्टेड से वापस आएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच खबर यह मिल रही है कि चार्टर्ड प्लेन से भोपाल आ रहे हैं 4 विधायक। जीतू पटवारी उन्हें लेकर आ रहे हैं। बसपा विधायक रामबाई, संजीव खुशवा, राजेश शुक्ला और एंदल सिंह कंसाना। संजीव खुशवा बसपा के विधायक, रामबाई बसपा के विधायक, राजेश शुक्ला सपा के विधायक और एंदल सिंह कंसाना कांग्रेस विधायक चार्टर्ड प्लेन से भोपाल आ रहे हैं। चलिए, नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर से। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। नासिर, क्या हालचाल देख रहे हैं और अपडेट क्या आपके पास, जरा जल्दी से दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दिल्ली एयरपोर्ट से जो प्लेन जो गया हुआ था, प्राइवेट प्लेन जो गया हुआ था कल, जो जिससे जीतू पटवारी आए थे, आज उसी प्लेन से वापस रामबाई, संजीव खुशवा और एंदल सिंह कंसाना है और राजेश शुक्ला है, एसपी के विधायक हैं, वो उनको लेकर जो विमान है वो उड़ चुका है। कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेगा, जहां से ये लोग कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे, मुख्यालय पर। और जो पूरा एक घटनाक्रम जो कल से जो अभी तक हुआ है, अल सुबह से अगर बात करें, कल जो देर रात में जिस तरह का जो हंगामा गुड़गांव के जो होटल में मचा था, और उसके बाद जो सुबह से जो सियासी ड्रामा चला, लगभग आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, उसका जो पटाक्षेप है पूरा खुलासा और उसके बाद ये विधायक करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पूरी भूमिका में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने रामबाई को जिस तरह से होटल से वापस लेकर आए, कहीं ना कहीं उनके बीच में पुलिस के बीच में झड़प हुई, पुलिस और प्रशासन के बीच में झड़प हुई, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके बीएसपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको अपनी ओर करा और पूरा जो लीड कर रहे थे कुल मिला दिग्विजय सिंह भी अब आ गए हैं बंगले पर। अपने अभी बंगले पर नहीं थे, लेकिन पूरा जो एपिसोड है उन्होंने बकायदा जीतू पटवारी को, उन जो विधायक थे, कहा जा रहा था कि बीजेपी ने इनको कैप्चर कर रखा है, अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, लेकिन अब उन चारों विधायकों को लेकर जो हैंगर से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे और उस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि आखिर हो क्या रहा था। अगर बीजेपी के लोग थे, जिस तरह की जो आशंका जो व्यक्त 2 मार्च को दिग्विजय सिंह ने की थी कि कुछ उनके जो विधायक हैं खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, और अगले दिन देखा जाता है कि क्या वो अपने बयानों से बदलेंगे क्या? क्योंकि संजीव खुशवा, राजेश शुक्ला ने जिस तरह से बयान दिया था आज सुबह, जिस तरह से हमने IBC 24 पर चलाया, उन्होंने कहा कि वो अपने निजी काम से दिल्ली आए थे। अब जब वो वापस जा रहे हैं तो ऐसे में क्या वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई स्थिति बन रही है? वहां जाकर कुछ और खुलासा करेंगे? देखिए, ये तो उन्होंने फोनों पर बात कही थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने, संजीव कुशवाहा ने एक शब्द कहा था कि चंबल की माटी के लोग हैं, वो किसी से बिकते नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने उनको खरीदने की कोशिश की भी थी। जिस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप के दो दौर चल रहे हैं, उस बीच को देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप में खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस बीच में क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई, वो संजीव कुशवाहा है, रामबाई है और राजेश शुक्ला है और एंदल सिंह कंसाना, वो पूरी बात का खुलासा करेंगे। क्योंकि एंदल सिंह कंसाना बहुत ही नजदीकी है दिग्विजय सिंह के, और दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर लीड जिस तरह से कर रहे थे, कहा जा सकता है कि सरकार को बचाने में कोशिश में बहुत अहम रोल अदा किया, क्योंकि राज्यसभा का जिस तरह चुनाव होना है। बात ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे नासिर, एंदल सिंह कंसाना अगर दिग्विजय सिंह के इतने करीब है तो कम से कम वो जाने से पहले उन्हें फोन तो करते, बताते तो सही कि मैं जा रहा हूं, कोशिश तो करते वो बातचीत करने की।
वो यहाँ आ गए जीतू पटवारी, और साथ ही साथ उन्हें उनके मंत्री को वापस लेकर आना पड़ रहा है। अगर इंदर सिंह कंसाना और बाकी लोग अगर वाकई सरकार के इतने करीब थे, दिग्विजय सिंह के इतने करीब थे, तो ऐसे में तो कोई दूसरे आरोप भी लग सकते हैं कि इन्हें ले जाने में किसका हाथ है। देखिए ऐदल सिंह कंसाना जब से कमलनाथ सरकार बनी है, जब से ही वो अपनी उपेक्षा का शिकार कर रहे को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया। सरकार के खिलाफ भी लगातार बोल रहे थे, हमला बोल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह की बात तो जो सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर एक अहम रोल अदा किया और उनको बचाने की कोशिश की है, फिर वापस आ रही। लेकिन अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वाकई किस तरह का उनको प्रलोभन दिया गया था, कितने पैसों का दिया गया था और बीच में क्या हुआ, इन सारी बातों का खुलासा वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जो 4 विधायक है वो अहम कड़ी है, क्योंकि उन पे जैसा कि आरोप लग रहा है कि लगा रहे कि इनको खरीदने की कोशिश की गई। नासिर, क्या दिग्विजय सिंह निकल चुके हैं वहां से? भोपाल पहुंचेंगे, भोपाल पहुंचने के बाद सीधे पीसीसी के दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे और उसके देखिए दिग्विजय सिंह अपने बंगले पर, दिग्विजय सिंह ने जो विधायक थे उनको रवाना किया और उसके कुछ ही देर पहले, अभी लगभग 15 से 20 मिनट पहले अपने बंगले पर आए। और बंगले पर आप देख सकते हैं कि मैं बंगले पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोगों का हुजूम था, जैसा कि लोग बता रहे, काफ़ी सारे लोगों का हुजूम था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि कोई भी उनके बंगले पर नहीं आए। अगर उनको किसी को मिलना है तो 5:30 बजे के बाद उनसे मिले। तो 5:30 बजे के बाद दिग्विजय सिंह की लोगों से, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी। एक बार फिर वो मीडिया से रूबरू होंगे, तो उसमें जाके ये खुलासा होगा कि वो फिर एक नया खुलासा भी कर सकते हैं कि किस तरह की जो बातचीत के दौर था, किस तरह का प्रलोभन देने की कोशिश उनके कांग्रेस के विधायकों को, बीएसपी के विधायकों को, और जो इनके एक सापा के विधायक हैं राजेश शुक्ला, जिनके समर्थन से बनी है, उनको किस तरह का प्रलोभन दिया गया था, वो पूरी बात रखेंगे। क्योंकि लेकिन उससे पहले जो विधायक दिल्ली आए थे, अब दिल्ली से भोपाल पहुंच रहे, तो भोपाल से पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां उस बात का खुलासा करेंगे कि वो क्या पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उनसे किस तरह के बीजेपी के लोगों ने किस तरह के ऑफर देने की कोशिश की थी। वो सारे पटाक्षेप है, वो उन्हीं के द्वारा ही किया जाएगा। जी नासिर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से भी कुछ विधायक थे, नाराज थे और गायब थे और वापस आ गए। क्या नाराजगी हो सकती है? क्या चाहते थे सरकार से? क्यों गए और अब क्या कहा होगा तो वापस आ गए होंगे? देखिए रघुराज सिंह कंसाना की बात करें तो लगातार वो कह रहे थे कि वो सरकार से उपेक्षा हो रही है। लगातार वो बात कर रहे थे कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। और चंबल में लगातार देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के जो खैमे के जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो अंदरूनी रूप से उनका जो विरोध था वो सरकार को लेकर था। क्योंकि जो उनके नेता हैं सिंधिया, वो भी लगातार सरकार पर हमला करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि सरकार जो काम है वो नहीं कर रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह की बातें थी। और कहीं ना कहीं जो उनके गुट से जो ताल्लुकात रखने वाले जो कांग्रेस के नेता थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा का शिकार भी हो रहे थे। कहा जा रहा था कि उनको जो निगम मंडल है उनके पद नहीं दिए जा रहे। तो कई सारी बातें थी, उसको लेकर धीरे धीरे जो उबाल है वो पैदा हो रहा था। और खासकर बात ये मैं बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह ने कल एक बड़ा हमला किया था कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी वक्त दिग्विजय सिंह आते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में जब उनसे ज्योतिराय सिंधिया से पूछा जाता है क्या इस तरह की बातें हैं, क्या विधायकों को कैप्चर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, तो सीधे सीधे उन्होंने जो दिग्विजय सिंह की जो बातें थी उनसे इत्तेफाक जताया था। उन्होंने कहा उनको कुछ भी तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये था कि उन्होंने दिग्विजय सिंह की जो बातें थी। चलिए नासिर, आपको रोक रहा हूं, बीच में बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम को लेकर एक बड़ी खबर, भोपाल आ रहे मंत्री जीतू पटवारी।